आंखें खोलिए माता, माता आंखें खोलिए। माता माता, लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी? मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर अकेले ये वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात? कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं घटती है जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां? कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहां से शीघ्र ही चलते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है, जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, यहाँ तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा?
आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे, और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया। और सीता कभी राम और लवकुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया, तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है। समझे कुश, माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। पर ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश, तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या किया है तुम दोनों ने? आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले, आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। किंतु परंतु कुछ नहीं माता, हमारा उद्देश्य रामायण की संपूर्ति है। और आप भी वही चाहती है ना कि भविष्य में कोई रामायण पर, श्री राम पर प्रश्न ना उठाए। तो बस हमें अपना कर्म करने दीजिए, कुछ मत पूछिए। विचित बड़ा है नियति का पारायण, राम के सुत चले करन पूरी रामायण। अरे सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वनदेवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति
या मायावी का हाथ लगता है? आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और मित्रों के प्राण बचाना है। और यदि उन दुस्साहसी बालकों को मुझे दंड भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं सज्ज हूं। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। यदि विष है तो उस विष की काट भी अवश्य होगी। और इसलिए उनके वर्तमान को नहीं, अतीत को खंगालना होगा। 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर खुलने जा रहे हैं मोक्ष के द्वार। रथ यात्रा के दौरान करें जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन, जहां भीड़ में नहीं भाग्य में लिखे भक्तों को ही मिलेगा ये दुर्लभ सौभाग्य। ये केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हरिओम ऐप आपके लिए लाया है 28 जून से 4 जुलाई तक वीआईपी दर्शन। अब सुलभता से पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार, बस श्रद्धा के साथ। ये वो पावन पल है जहां श्रद्धा मोक्ष का स्वरूप बन जाती है। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और बनिए उस दिव्य क्षण के साक्षी जहां भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं श्री जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें घायलों को बचाना होगा। जी महाराज। सावधान! बचाओ कोई, बचाओ, बचाओ। सैनिकों शीघ्र करो। आप लोग शीघ्र भाग जाइए। मित्र, आर्य सुमंत, सैनिकों शीघ्र करो। वैद्यराज, आप तीनों वहीं रुक जाइए, भीतर संकट है। हम नहीं रुक सकते जयश्री। नहीं, उर्मिला, शुद्धि नहीं। ये निवेदन नहीं, आदेश है। मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। आज छल से विजय प्राप्त करेंगे हम, और वो राम इन प्रहारों को लवकुश का विश्वासघात समझेगा। साम दाम दंड भेद हर युक्ति, हर शक्ति लगाऊंगा। आज की रात्रि मेरी हर असुरी शक्ति का केवल एक ही कार्य होगा, राम के मूर्छित भाइयों को मृत्यु तक पहुंचाना। एक बार राम के भाई मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर राम के क्रोध को कोई नहीं बांध पाएगा। उसकी क्रोधाग्नि में रघुकुल स्वाहा हो जाएगा।
शीघ्र करो, इन्हें नदी के तट पे ले जाओ। मत जाइए, रुक जाओ, मेरे पति है माँ। नहीं उर्मिला, भाई मैं भक्ति को मत बिसराओ, विश्वास रखो श्री राम पर, वो अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। लक्ष्मण, आर्य सुमंत, आप बाहर जाइए। प्रभु, मेरे प्रभु पर संकट। मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा। प्रभु, ये कैसा घोर संकट आन पड़ा है। इस घड़ी में मुझे आपके पास आपके साथ होना चाहिए था, और मैं यहाँ आपके पुत्रों के वचन के पाश में बंधा हूँ। महाराज, महाराज! सिया क्या हुआ माता, सब ठीक तो है ना? ये रात्रि, ये पहर इतना विचित्र क्यों? आज प्रकृति का हृदय अशांत सा प्रतीत होता है। पुत्रों, तुम दोनों विश्राम करो, मैं भी आई। ऐसा क्या आभास हुआ होगा माता को? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुरावरम श्री राम राम श्री राम। कुश, वहाँ उस मंदिर में चलते हैं, कदाचित माता मंदिर में होंगी। कहाँ जा रहे हो? माता को खोजने। अरे भला वन देवी को क्या संकट होगा? वो तो स्वयं में सी क्या शिक्षित और प्रशिक्षित है, अपने आप आ जाएंगे। किंतु तुम्हारा विचार क्या है? कल क्या करोगे प्रातः काल? कुछ भी हो जाए,
बस कल धनुष मत लेकर जाना श्री राम के समक्ष, समझे? कोई नई समस्या मत खड़ी कर देना। हम नई समस्या खड़ी करने नहीं, पुरानी समस्या का समाधान खोजेंगे। और अस्त्र त्यागना समाधान नहीं है। श्री राम से हार कर भी नहीं समझे कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा क्या समाधान खोज लोगे तुम? देवी सीता। हाँ, वही तो है श्री राम से जुड़ी हर समस्या का समाधान, उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी। और जैसा कि माता ने कहा है, हमें एक अंतिम प्रयास करना होगा देवी सीता को खोजने का। सीते, हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। श्री राम का रथ। यदि ये मिलन हुआ तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया। क्या आप काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी के दर्शन करने वाराणसी जाना चाहते हैं और वहां की लंबी कतार से बचना चाहते हैं? तो हरिओम ऐप आपके लिए लाया है बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन का अवसर, वो भी पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।